सुप्रभात। आज हम 8th क्लास के लिए द्वितीय पाठ बिलस्य वाणी न कदापि मैं श्रुता का शेष अनुवाद करेंगे। एक पैराग्राफ का अनुवाद हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। शुरू करते हैं। एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छः नामक शृगालः समागच्छत्। एतस्मिन् इसी अंतरे बीच में गुहायाः गुहा का या गुफा का शृगालः गीदड़ समागच्छत् आया। इसी बीच में गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नामक गीदड़ आ गया। स च यावत् पश्यति तावत् सिंहपद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते न च बहिर्गता। यावत् जब तक, तावत् तब तक, सिंह पद पद्धति शेर के पैरों के निशान, प्रविष्टा अंदर जाते हुए, बहिर्गता बाहर आते हुए। उसने जब देखा कि शेर के पैरों के चिन्ह गुफा के अंदर प्रवेश करते हुए दिखाई दिए पर बाहर आते हुए नहीं। शृगालः अचिंत्यत, गीदड़ ने सोचा, अहो विनिष्टो अस्मि, अरे मैं तो नष्ट हो गया हूँ। नूनम अस्मिन् बिल्ले सिंहः अस्तीति तर्कयामि। तर्कयामि का अर्थ है सोचता हूँ। निश्चित ही इस बिल में शेर है, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। एवं तत् किम करवाणी, तत् यानी वह, करवाणी यानी करूं। ऐसा सोचने के बाद उसने कहा कि अब मैं क्या करूं। एवं विचिन्त्य दूरस्थः रवं कर्तुर्माबद्धः भोबिल भोबिल। भो का अर्थ होता है अरे, संबोधन है ये यहाँ पर। विचिन्त्य विचार करके, दूरस्थ दूर जा कर के, रवम का अर्थ होता है आवाज। इस प्रकार विचार करके वह दूर स्थित होकर आवाज करने लगा, हे बिल या अरे बिल। किम न स्मरामि, स्मरामि यानी याद, क्या तुम्हें याद नहीं है। यन्मया त्वया सह समय कुतो अस्ति यत् यदा अहं बाह्यात् प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम् आकारिष्यसि। समय का अर्थ होता है शर्त। यदा अहं जब मैं, बाह्यात यानी बाहर से, प्रत्यागमिष्यामि लौटूंगा, माम यानी मुझको, आकारिष्यसि का अर्थ होता है बुलाओगे। मेरे द्वारा तुम्हारे साथ शर्त की गई थी कि जब मैं बाहर से आऊँगा तब तुम मुझे बुलाओगे। यदि त्वं माम न आह्वयसि तर्हि अहं द्वितीयं बिलं यास्यामि इति। माम यानी मुझको, आह्वयसि यानी बुलाओगे, यास्यामि यानी चला जाऊंगा, तर्हि तो, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगे तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। अथ एतत् श्रुत्वा सिंहः अचिन्तयत्। एतत् श्रुत्वा का अर्थ होता है यह सुनकर, अचिंत्यत सोचा। इसके बाद गीदड़ ने यह सुनकर के, जो गीदड़ की आवाज़ थी उसको सुनकर के सोचा, नूनमेषा गुहा स्वामिनः सदा समाह्वानं करोति। समाह्वानं यानी उसका आह्वान करती होगी। उसने ये सोचा कि निश्चय ही यह गुफा अपने स्वामी का आह्वान करती है, परंतु मदभयात्
न किंचित वदति। मद भयात का अर्थ होता है मेरे भय से, किंचित यानी कुछ भी, वदति यानी बोल रही है, परंतु मेरे भय से कुछ भी नहीं बोल रही है। अथवा साध्वीमुच्यते, इसीलिए यह ठीक कहा गया है, या अथवा यह ठीक कहा गया है, भय संत्रस्तमंसाम हस्तपादादिकाः क्रियाः प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपथुश्चाधिको भवेत् तदहमस्य आह्वानं करोमि एवं स बिले प्रविश्य में भोजनं भविष्यति। भय संत्रस्त मनसाम का अर्थ होता है डरे हुए मन वाले का, हस्तपादादि कहा हाथ पैर आदि से संबंधित, वेपत्थु का अर्थ होता है कंपन। डरे हुए मन वाले के हाथ पैर आदि से संबंधित जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो रुक जाती हैं और उसकी वाणी में भी कंपन होना शुरू हो जाता है। तदअहम का अर्थ होता है इसलिए मैं, तद प्लस अहम, इसलिए मैं, अस्य इसका, आह्वानम बुलाता हूँ या आह्वान करोमि करता हूँ, प्रविश्य यानी प्रवेश करके, भविष्यति यानी होगा, भोज्यम यानी भोजन, इसीलिए मैं इसका आह्वान करता हूँ, इस प्रकार वह बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन बन जाएगा। इत्थम विचार्य सिंहः सहसा सृगालस्य आह्वानं करोत्, इस तरह का विचार करके शेर ने अचानक गीदड़ को आवाज़ दी या पुकारा या आह्वान किया। सिंहस्य उच्च गर्जन, शेर के ऊंची गर्जना से, प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चैः सृगालम आह्वयत्, प्रतिध्वना जब हम पुकारते हैं तो उसी की प्रतिध्वनि वापस गर्जना जब हमें सुनाई देती है, तो शेर की जो ऊंची आवाज़ थी उसकी प्रतिध्वनि से उस गुफा के स्वर से गीदड़ का आह्वान उसने जोर से किया। अनेन अन्य अपि पशवः भयभीता अभवन्, दूसरे पशु भी इससे भयभीत हुए। सृगालो अपि ततः दूरं पलायमाना इमं पठत्, सृगाल यानी कि गीदड़ भी वहाँ से दूर भागता हुआ, इमं पठत कहता है यह पढ़ने लगा। क्या पढ़ा उसने? उसने ये पढ़ा, अनागतं यः कुरुते स शोभते स शोच्यते यो न करोत्यनागतं वने यत्रं संस्थस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि मैं श्रुता। अनागतम का अर्थ होता है आने वाले, जो कोई भी दुख आता है उसके लिए, शोभित यानी शोभा, सोच्यते का अर्थ होता है चिंतनीय या चिंता करना, संस्थ से का अर्थ होता है रहते हुए का, जरा का मतलब होता है बुढ़ापा, बिलस यानी बिल की या गुफा की, न श्रुता न का अर्थ नहीं, कदापि यानी कभी भी, और श्रुता का अर्थ होता है सुनी। आने वाले कष्ट को जो पहले ही निराकरण करता है वह सुशोभित होता है, जो आने वाले कष्ट का निराकरण नहीं करता है वह चिंतनीय होता है। इस वन में रहते हुए मेरा बुढ़ापा आ गया है, किंतु मैंने बिल की वाणी कभी नहीं सुनी। पाठ हमारा कंप्लीट हो गया, यहाँ पर इसका अनुवाद पूरा हो चुका है। अगले लेक्चर में हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। धन्यवाद।